सेवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एग्जांपल 4.2 सॉल्व कराने वाला हूं, एनसीईआरटी बुक क्लास 12। तो क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये डायग्राम भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस इधर दिखाई हुई है, जेड एक्सिस ऊपर है और वाई अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी क्रॉस बना रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, लिखा भी है पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। Which way would the Lorentz force be for an electron? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए हमें बताना है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। ठीक है, मैं यहां V क्रॉस B से लिख सकता हूं, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है उससे हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तो कैसे मिलेगी डायरेक्शन? अगर ए पार्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूंगा, देखिए नेगेटिव चार्ज के लिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है उससे अपोजिट लेनी। मैं ये कह सकता हूं कि जो करंट है, क्योंकि फोर्स का एक फॉर्मूला ILB sin थीटा भी है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो चार्ज पार्टिकल के मोशन के अपोजिट होती है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि डायरेक्शन अपोजिट लेनी। ठीक है, तो वेलोसिटी दी हुई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस में दिया है। ठीक है, क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स V क्रॉस B से मिलेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट का रूल याद होना चाहिए, राइट हैंड थंब, कि मेरे पास जो दो वेक्टर हैं, जब मैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर तो नेगेटिव एक्स में इधर बना दिया मैंने, नेगेटिव एक्स, और एक पॉजिटिव वाई में इधर बना दिया, तो कभी भी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मुझे अपनी राइट हैंड की फिंगर कर्ल करनी। ठीक है, तो पहला वेक्टर वेलोसिटी है QVB, V क्रॉस B। ठीक है, तो V से हमें B की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल करनी। तो थंब जो देगा वो डायरेक्शन देगा इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके, जो क्वांटिटी आएगी उसकी डायरेक्शन। ये खाली फोर्स की डायरेक्शन नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए किसी के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला रूल है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी से फिंगर्स जो है कहां? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इस रेड वाली पेंसिल को वेलोसिटी बता रहा हूं, इस येलो वाली पेंसिल को मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स जाएंगी तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस B से मुझे मिलेगी। ठीक है, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है, मैं कह सकता हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से F की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग आने वाली। ठीक है, अगर यही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं, बी पार्ट के अंदर क्या दिया है? प्रोटॉन दिया है। अगर यही पार्टिकल प्रोटॉन है, तो बच्चों प्रोटॉन अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में ली जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया हुआ है, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगल कर्ल होगी, डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो प्रोटॉन के लिए फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, आप इस बात को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर ये करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट इधर, तो फोर्स नीचे लगती नेगेटिव जेड, और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर। ठीक है, एक काम और भी कर सकते हैं, यहां आप लिख के दिखा सकते हैं कि V क्रॉस B, V क्रॉस B हम निकाल रहे हैं। V की डायरेक्शन कहां थी? माइनस एक्स एक्सिस यानी माइनस I, और B की डायरेक्शन प्लस J, तो ये आंसर माइनस K आ गया। ठीक है, माइनस K मतलब माइनस जेड एक्सिस। क्लियर है? तो एक अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान से इसे देख लीजिए।